ओम श्री गणेशाय नमः। हर क्षेत्र में जय विजय कैसे हो, बीमारी से मुक्त कैसे प्राप्त करें, अपार सुख अपार शांति अपार धन धान्य कैसे प्राप्त हो, वेद शास्त्र सम्मत प्रवचन देता हूं। सर्वप्रथम आपको दो चीज समझना पड़ेगा। नंबर एक, देवता और देवता। देवता DEWATA देवता, यह हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता को कहा गया है। और एक शब्द है देवता DEPTA देवता, यह राक्षसी शक्तियों को कहा गया है। नंबर दो, आपका जो शरीर है यह पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, पंच तत्व। यह पंच तत्व शरीर के अंदर एक आत्मा है। वह आत्मा जिन्होंने आत्म सुरक्षा कवच के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया हो जीवित रहते, उसी का ही आत्मा जलाधारी, शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदरी देवी के माध्यम से स्वर्गलोक जाता है। नंबर एक, देवता और देवता। विश्व भर में आप हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और जितने भी मंदिर देख रहे हैं, इनसे पुराने जो हैं देवताओं का मंदिर है, जिसे कि ग्राम देवता कहा जाता है, DEPTA देवता। यह राक्षसी शक्ति हैं। यह किसी के घर में भी कलह करवा दें, पति पत्नी के अंदर कलह करवा दें, इंसान के शरीर से ब्लड खींच के इंसान को कमजोर बना दें, मां के गर्भ में बच्चा को मार दें, इंसान कहीं जाता हो तो उसके ऊपर छलांग मार के उसको एक्सीडेंट कर दे, मार दे, उसके आत्मा को ले जाए, इंसान को भ्रमित करवा दे, रात को घर में प्रवेश करके महिलाओं के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा खींच ले, इंसान सोता रहे मर जाए। नोट गिनते गिनते अनेक परिवार के अंदर बच्चे नोट गिनते गिनते मर गए, खड़े होकर दिन के 10-11 बजे। राक्षस शक्तियों का खेल है। अनेक परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने के 7 दिन के बाद उनके यहाँ कोई एक गुजर गया है रात को सोते सोते। ये राक्षसी शक्तियों का खेल है। आप बहुत मंत्र वगैरह जाप करते हैं, फिर भी आपको फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? आपने जो मंत्र जाप किया ये राक्षसी शक्ति खींच के ले जा रहे हैं। आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धनवान बनना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकदार बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम जीवन में कभी भी उपवास और व्रत मत करना। उपवास और व्रत मत करना, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी मंत्र का साधना कीजिए, चाहे बगड़ामुखी हो, चाहे गायत्री हो, चाहे नवकार मंत्र हो। आप वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर या गायत्री मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जलता हो तो अखंड दीपक का सहारा लीजिए। अखंड दीपक को कहा गया अश्वमेध यज्ञ। आज जो मानव दुख भोग रहा है, आज से 50,000 वर्ष पूर्व आपके गांव में जो ग्राम देवता DEPTA देवता राक्षसी शक्तियों का स्थापना किया गया है, आपके आंखों में एक दिख रहा है। अगर आप विश्व के किसी भी शहर गांव में रहते हो, एक अगर राक्षसी शक्ति देवता का मंदिर है, तो 50,000 वर्ष पूर्व वह गांव छोटा था और उस गांव के मिट्टी के नीचे कम से कम 1100 देवताओं का पत्थर स्थापना किया गया है। समय के साथ आपका गांव शहर बन गया, तो उस देवताओं के मूर्ति के ऊपर आपका घर, मकान, फैक्ट्री, कारखाना सब बना हुआ है। इनसे विजय कैसे प्राप्त हो? निरंतर महिलाएं बेटी
गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और जो बेल पत्ता आता है और दूब दुर्बा, बेलपत्ता और दुर्बा, उसको बांट दीजिए। मस्तक पे हर रोज लेपन कीजिए। और हो सके तो कहीं से भी रुद्राक्ष का महिला, बेटी, मां, बहन, भाई ब्रासलेट ले आइए, जरूर धारण कीजिए। यह ग्राम देवता, यह बहुत ही खतरनाक और डेंजर है, बहुत ही उपद्रवी है। अपने घर में हर रोज शाम को पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, भीमसेनी कर्पूर, हल्दी, जो खाते हैं हल्दी का धुआं, और गुगुल धूप, रेंगाल धूप हर रोज धुआं दीजिए। आप जिस किसी गांव शहर में रहते हो, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आपके शहर में शिव जी का मंदिर है, तो उस शहर में वेद माता गायत्री मंदिर होना जरूरी है, या शिव मंदिर परिसर में वेद माता गायत्री मंदिर होना जरूरी है। क्योंकि शिवलिंग का कनेक्ट वेद माता गायत्री से है और वेद माता गायत्री का कनेक्ट शिवलिंग से है। मां दुर्गा देवी, रानी सती, भनभोरी देवी, जितने देवियां हैं उनका कनेक्ट है शिवलिंग से। आप लोग मंत्र जाप करते हैं, सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके शरीर और दिल दिमाग में श्रद्धा और भक्ति भर दिया गया है, इसीलिए आप फेल हैं। जन्म कुंडली गणित 1000% फेल है। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। ग्रह सत्य है, दुष्ट ग्रह है। और जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, मेहंदीपुर में जो हनुमान जी बैठे हुए हैं, वह भी भूत प्रेत बाधा दूर नहीं कर सकते। मैं खुद गया हूं वहां घूमने, जबकि जाना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को वहां। मुझे मेरा भांजा जबरदस्ती लेके गया था। मैं 2 मिनट रह के भयभीत होकर भाग के आ गया। तो हनुमान जी भी किसी का भूत प्रेत को निकाल नहीं सकते, यह भ्रमित किया गया। और जिसे काल सर्प दोष है, त्र्यंबकेश्वर से काल सर्प दोष नहीं हटता। तो जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो। रुद्राभिषेक देखिए 2 होता है, एक तो रुद्राभिषेक होता है शिव जी का, एक रुद्राभिषेक नमक चमक, बहुत पावरफुल। जा सको तो ठीक, नहीं तो अपने परिवार का नाम शामिल कर दीजिएगा। कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ शामिल हो जाइएगा। और जो हवन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हवन सामग्री तैयार कर लीजिए और आहुति दीजिए। और जो मंत्र को सिद्धि करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप कामरूप कामाख्या देवी जाइए, आसाम गुवाहाटी में। मंदिर के अंदर प्रवेश करके बोलिए, हे देवी माता, हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और मंदिर से बाहर आकर दुर्गा सप्तशती से अथ देव्या कवचम एक बार पाठ कर लीजिएगा। अथ देव्या कवचम एक बार पाठ कर लीजिएगा, तो 1 सेकंड में मंत्र सिद्ध होंगे। और कोई भी मंदिर में आप जाएं, लेमन, नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के देवी देवता को दीजिए। गणेश जी को भी लींबुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, वेद शास्त्र वाणी है। आवारा कुत्ता को जितना ज्यादा हो सके खाने के लिए दीजिए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, जिसको ट्रेनिंग लेना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे दूंगा। ग्राम देवता से बचने के लिए शहर के जो रहते हैं हिंदू धार्मिक व्यक्ति, अपने अपने शिव मंदिर में सामूहिक 365 दिन रुद्राभिषेक चलता रहे। रुद्राभिषेक करवाना हो तो सायं को जो समय रहता है, गोधूली बेला, किसी एक पंडित को रख लीजिए महीना के हिसाब से, करेक्ट 4:30 बजे हो शुरू कर दे। गोधूली बेला होता 5 से 6, नाम से ही होगा। हमने अनेक दुर्गा देवी के मंदिरों में देखा है, नवरात्रि फेल क्यों हो रहे हैं? देवी से आपका मंत्र ही कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसका कारण एक हवन सामग्री में आपका 1000% मिस्टेक है।
दूसरा, आप पूरे गांव के लिए जो करवाते हो नवरात्र, तो आपका जो इतना मेहनत अनुष्ठान है वह राक्षस शक्ति खींच के ले जाते हैं। आप मानव समाज अगर देवी देवताओं के भक्त है तो राक्षस शक्ति भी देवी देवताओं के भक्त हैं। आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियों के अंदर बंधक हैं। ये पंडित जो बोल रहे हैं, पंडितों ने 4 बात ही सीखा है, हमें खाने के लिए दो, पितृ देवता प्राप्त, पितरों को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। गोदान जो ले रहे हैं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, ये झूठ बोल रहे हैं। उपवास जो करवा रहे हैं चाहे किसी भी धर्म का हो, ये झूठ बोल रहे हैं। आत्मा से कोई लिंक ही नहीं है उपवास का। जो लंबे चौड़े 28 उपवास वगैरह करते हैं उनके पेट, घुटना और कमर दर्द हो जाता है। यह विधि का विधान है। उपवास क्यों करवाया जाता है मानव को? कि इनको बांध के रखो, इनको बांध के रखो, उलझन करके रखो, इसलिए उपवास करवाया जाता। मंत्र से कोई कनेक्ट नहीं है। आपके गांव में जितने भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं, एक्सीडेंट से मरे हुए हैं, मां के गर्भ से मरे हुए हैं, या बच्चा होने के बाद मां का मृत्यु हुआ है, या कोई पानी में डूब के मर गया है, यह सब राक्षस शक्तियों का खेल है। हम तो हर इंसान को कहते हैं कि गहरा पानी समुद्र में मत जाइए, कहीं भी छुपा हो सकता है राक्षस शक्ति। कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता किसी को नहीं बचा, तो स्वयं दुर्गा देवी खुद बोल रही है हम किसी को नहीं बचा सकते। आत्मसुर का कवच आप पढ़िए नीचे, दुर्गा देवी स्वयं बोल रही है कि ग्राम देवता से रक्षा के लिए आत्मसुर का कवच आप आसाम गुवाहाटी जाइए, 1 सेकंड में सिद्ध होगा। ग्राम देवता, DEPT, ये देवता, इनका रूप है नाग सर्प, इसलिए मंत्र में दिया गया रक्षा शत्रुघ्न विशाचना यत्र रोदसुबला नेत्र दावान लो यत्र तताब्दे तत्र स्तातुं परिपासी विश्वम, स्पष्ट लिखा गया है। तो जितने भी दुर्गा देवी मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, आपका नवरात्र अनुष्ठान कैसे सिद्ध होगा बतला रहा हूं। पहले उस मंदिर का इतिहास देखिए। जिसने वह मंदिर निर्माण किया, श्रमदान दिया है, वह कोई इंसान नहीं है, स्वयं दुर्गा अम्बा देवी उसको लेके आए थे। तो मां दुर्गा अम्बा के बेटे को अगर आपने निकाला है मंदिर से, तो उसका चरण पकड़ के लेके आइए और मंदिर को मिलिट्री रूल से चालू कीजिए। नवरात्र से 1 महीना पहले आपके क्षेत्र के 12 शिवलिंग में जाइए, 12 नारियल दीजिए, अखंड दीपक जलाइए और 12 शिव जी को आप बुलाइए। काली माँ का मंदिर है तो काली माँ को बुलाइए कि हमारे नवरात्रि में पधारिए। और एक पैम्पलेट छपवाइए पूरे शहर में कि नवरात्रि 9 दिन होगा। हर रोज सुबह 9 से 10 संकल्प होगा। जिसको आना है संकल्प में आइए। प्रथम दिन संकल्प कर दीजिए, फिर शाम को एक पंडित स्पेशल रहेंगे संकल्प करवाने के लिए और शाम को फिर संकल्प होगा। मान लो सुबह 100 परिवार आते हैं, शाम को एक घर से एक व्यक्ति आएंगे बस, या कोई व्हाट्सएप में भी भेज दिया अपना गोत्र नाम या नाम, संकल्प तो भी आप करवा दीजिएगा। संकल्प का सिस्टम होता है, संकल्प का आप मानव और देवी देवता के मध्यस्थी बेलपत्र काम करेंगे। एक बेलपत्ता लीजिएगा और सबका गोत्र नाम वगैरह उच्चारण करके जो मुख्य कलश रहेगा देवी देवता को कलश पे छोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए रोज का 200 भी व्यक्ति आए तो पूर्णाहुति से पहले 1800 आगे, बस 1800 व्यक्तियों के नाम से ही, चाहे वो वर्ल्ड के कहीं से भी वह व्यक्ति हो, नवरात्रि होगा। 1800 परिवार, एक परिवार में मान लीजिए 205 व्यक्ति हैं तो 10,000। अगर आप पूरा गांव का अगर बोल देते हो नवरात्र में या कोई भी अनुष्ठान में कि गांव के मंगल के लिए, तो राक्षस से शक्ति खींच के ले जाएंगे आपके सभी मंत्र को। और ज्यादातर हम नवरात्रि में देखते हैं ये अन्न भोग ये नहीं लगता, श्रद्धा और भक्ति नहीं है इसके अंदर कहीं भी। ये मंत्र का अर्थ होता है दुर्गा सप्तशती। मंत्र अपने आप में सिद्ध है,
उसको ब्लास्ट कीजिए, जैसे पहाड़ को ब्लास्ट किया जाता है, ब्लास्ट कीजिए। और रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर प्रवेश करवा दीजिए। शिवलिंग के अंदर अपने आप मंत्र प्रवेश होंगे। जैसे पृथ्वी में गंगा का अवतरण हुआ तो गोमुखी गंगा कहा गया कि गोमाता का शरीर से फिर मुख से निकला। अगर डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर अगर डल जाए गंगा तो पृथ्वी फट जाता। तो डायरेक्ट दुर्गा का कोई भी मंत्र या गायत्री यज्ञ, गायत्री का मंत्र या बगलामुखी का मंत्र, महाकाली किसी शरीर इंसान के शरीर में आशीर्वाद प्रवेश नहीं कर सकता थ्रो शिवलिंग। तो हवन यज्ञ कुंड है ये मंत्र ब्लास्टिंग प्लांट, और शिवलिंग है रिफाइनरी प्लांट। रिफाइनरी प्लांट तो जो भी मंदिर कमेटी में बैठे हुए हैं, पहले आप हवन सामग्री तैयार कीजिए। भीमसेनी कर्पूर, गुगुल धूप, हल्दी, गेहूं को कनक कहा जाता है, बेलपत्ता, द्रुबा, दूब बेलपत्ता को पाउडर कर दीजिएगा, काला राशि, जो चावल, भीमसेनी कर्पूर ज्यादा से ज्यादा डलेगा। इसके सिस्टम बहुत हैं, मजाक मत कीजिए मंदिर कमेटी, मजाक मत कीजिए दुर्गा सप्तशती से। मजाक करोगे और जो भी पंडित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, आप एक बार आसाम गुवाहाटी जाइए, आत्मेश्वर का कवच सिद्ध कीजिए और पुस्तक के अंदर देखिएगा हर श्लोक के नीचे इति और समाप्त लिखा हुआ है, उसको पहले रेड पेन से काट दीजिएगा। और पूरे ग्रंथ के अंदर कर्पूर का सुगंध रहना चाहिए। और हवन सामग्री आपका मिस्टेक हो रहा है पंडित जी, आलू जरूर डलेगा क्योंकि सरस्वती है यहाँ। और दुर्गा सप्तशती ये संपुट के साथ चलता है, सिर्फ पढ़ देने से नहीं होता। दुर्गा देवी पढ़ने के लिए नहीं बोल रही है। 9 पंडित अगर बैठते हैं तो एक पंडित दुर्गा देवी को श्लोक सुनाए, बाकी 8 पंडित हवन करते रहे। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होगा। और कोई भी अनुष्ठान, पूजन पाठ कुछ भी हो, बगलामुखी का संपुट लगेगा, नहीं तो मंत्र चोरी हो जाएंगे। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम कंपतमिस्तमे जीवाम किला बुद्धि विनाशाय स्वाहा। तो सिस्टम से आप काम कीजिए पंडित जी। आप लोग क्या है, पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भयानक कोई। बहुत लोग अर्गला स्तोत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। शिवलिंग को पकड़िए, अखंड दीपक जलाइए, गायत्री का मंत्र जाप कीजिए, अर्गला स्तोत्र मंत्र हम बतला देंगे सिद्ध कैसे होगा। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु से अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठक न जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय। मार्केंडो उवाच ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम कंपतमिस्तमे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडा जय भूतार्त्यारण्य जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभा विद्रा विविधातुरु वरदे नमः रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। महिषासुर निन्नास भक्तानां सुखदे नमः रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिने रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। शुंभश्चैव निशुंभश्च धूम्राक्षश्च वार्धिने रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। वंदितांग योग देवी सर्वसौभाग्यवादिनी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। अचिंत रूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। नतभ्य सर्वता भक्ता चंडिका दुर्ता रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। स्तवतभ्य भक्त पूर्वम ताम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। चंडिके सत्संग त्वमार्चां तेह भक्त रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। दे सौभाग्यमरकम देह परम सुखम रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। विदेह दिशंगनासं विदेह वलमुचके रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। विदेह देवी कल्याणम विदेह परमांशरम रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। सुरासुर शिररत्न निघृष्ट चरणाम्बिके रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। प्रचंड दत्तदर्प अग्नि चंडिका प्रणताय मे रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। चतुर्भुज चतुर्भक्त संस्कृत परमेश्वर रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। कृष्ण संस्कृत देवी शाश्वत भक्त सदाम्बिके रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। हिमाचल सुतानाथ संस्कृत परमेश्वरी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। इंद्राणी पति सद्भाव पूजित परमेश्वरी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। देवी प्रचंड दुर्दंड दित दर्प विनाशिनी रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो जय। देवी भक्त जनों दाम आनंद अंबिके रूपम दे जयं दे यशो दे
दिशोजय पत्नी मनोरमं देहि मनोमृतानुसारं तारणं दुर्ग संसार सागर शुक्लब्धाम इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठन् नरः सातु सप्त संख्या वरो आपनोति संपदाम् हम ह्रीं बगलाम के सर्वदुष्टानां भाचं मुखम पदमिस्तव जीभाम किल बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। उसके बाद देखिए इति लिखा हुआ है, इति को काट दीजिएगा। अगर मान लो इति और संपूर्ण अगर आप उच्चारण कर देते हैं, पूरा अनुष्ठान फेल। तो जिसको भी यह अर्गला स्तोत्र मंत्र अपने परिवार के लिए सिद्ध करवाना हो तो मिनिमम मेरे से 1 वर्ष तक जुड़ जाइए। कुछ महिलाएं पढ़ती हैं घर में, तो यह अर्गला स्तोत्र मंत्र भी शिवलिंग के अधीन कनेक्ट है, वेद माता गायत्री से कनेक्ट है। अर्गला स्तोत्र मंत्र देखिए, इंसान को 2 चीज चाहिए, या तो किसी को धनवान बनना है जोरों से, या किसी को सरस्वती का ज्ञान चाहिए। तो अर्गला स्तोत्र मंत्र से मैंने मेरे लिए सिद्ध किया है खुद। मैं कभी मेरा पूजन वगैरह किसी पंडित पुजारी मौला मौलवी से नहीं करवाता, मुझे गॉड गिफ्ट है। तो मैंने सरस्वती प्राप्ति के लिए यह मैंने अपने शरीर में सिद्ध किया है। तो सिद्ध देने वाले हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवा, शिवलिंग के चरण शरण में जाकर 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं, सन्यासी हूं, शादी वगैरह नहीं किया। तो अपने अपने क्षेत्र में ग्राम देवता हैं या भूत प्रेत राक्षस शक्ति हैं। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ खोल के देखिए, स्पष्ट लिखा गया ग्राम देवता से बचे। आत्मा किसी का भी स्वर्ग नहीं जाता, आत्मा के लिए कोर्स करना पड़ता। और महिला, बेटी, बहन, माँ, भाई, ये पंडितों से बचे। 80% पंडित नकली हैं, नकली हैं, नकली हैं, ये डुप्लीकेट हैं। इनके जाल में जो परिवार फंस गया, पीढ़ी दर पीढ़ी फंस जाएगा। और उपवास बिल्कुल गलती से न करें। कोई अगर आपको उपवास करवाता है तो उनसे दूर रहें, बोलें कि आपका उपवास आपको रहने दो, आप फंसे हमें फंसाए। महिलाएं भय मुक्त जीवन जिए। 80 वर्ष का ये उम्र तो हम यूं पार कर दें। 80 वर्ष के बाद जो राक्षस शक्ति मेरे भी आत्मा को जो लेंगे, तो मैंने मेरे आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया। अब ह्रीं बगलाम के सर्वदुष्टानां भाचं मुखं पदमिस्तव जीभाम किल बुद्धि विनाशं। मैंने तो राक्षस शक्तियों को निचोड़ दिया, कचोड़ दिया। रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवा।